यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल करके उनकी आशीषों का वारिस बने। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। आपका वचन बताता है 2 कोरिन्थियों 2:14 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हाँ प्रभु यीशु, हम सब सचमुच में कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए प्रभु। हम आपके द्वारा प्रभु मसीह यीशु के द्वारा हम जय का उत्सव में जय उत्सव को लिए फिरते हैं प्रभु, और एक सुगंध के नाए प्रभु यीशु हमारा जीवन बिताएंगे ताकि वो सुगंध प्रभु यीशु आपका स्वर्गीय सिंहासन तक पहुंचने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं आपने ऐसे मेरे जीवन में देखने वाले दर्शकों को जीवन में भी कर दिया है। ये वचन देधारी हो गया है। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बढ़े, सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए परमपिता, आमीन। आज का विषय जो लिया है ये है विक्ट्री सॉन्ग ऑफ मोसेस, मूसा का विजय का गीत। ये मैंने लिया है, ये निर्गमन 15 अध्याय 1 से 18 तक। हम 3 भाग में पढ़ेंगे उसको और मुझे एक्सप्लेनेशन भी दूंगे। तब मूसा और इस्राएल के लोग यहोवा के लिए ये गीत गाने लगे, मैं यहोवा के लिए गाऊंगा क्योंकि उसने महान काम किए हैं और उसने घोड़े और सवारों को समुद्र में फेंका है। यहोवा ही मेरी शक्ति है, वो हमें बचाता है और मैं गाता हूँ गीत उसकी प्रशंसा के। मेरा परमेश्वर यहोवा है और मैं उसकी स्तुति करता हूँ। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा है और मैं उसका आदर करता हूँ। यहोवा महान योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। उसने फिरौन के रथ और सैनिकों को समुद्र में फेंक दिया। फिरौन के उत्तम अधिकारी लाल सागर में डूब गए। गहरे पानी में उन्हें ढक वे चट्टानों की तरह गहरे पानी में डूबे। तेरी दाई भुजा अद्भुत शक्तिशाली है यहोवा, तेरी दाई भुजा ने शत्रु को चकनाचूर कर दिया। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा है कि ये मूसा ये विजय का गीत गाता है। सब लोग कुछ ना कुछ आत्मिक लड़ाई से गुजर रहे। अगर आप मसीह का लोग हैं तो ज़रूर आप कुछ आत्मिक संघर्ष में चल रहे होंगे, कुछ कष्ट में, मुसीबतों, दुखों में झेल रहे होंगे। लेकिन हमें ये जो विजय का गीत बहुत फुर्ती देता है, इस मोटिवेशन का वचन के द्वारा हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। देखिए अभी मैं आ रही थी, वहाँ पे एक दीवार में एक बात लिखा है, विक्ट्री इज़ इन योर माइंड, विक्ट्री स्टार्ट्स इन योर माइंड, ऐसे करके लिखा है। तो सचमुच में आपको पता है जब मूसा और इज़राइलियों को ये युद्ध में जाने से पहले ही परमेश्वर ने एक बात कहा, बहुत अच्छी बात कहा, और उन्हें पहले से उनको विश्वास जताया, उनको दिलाया कि एक वचन मैं पढ़ रही हूँ, निर्गमन 14 का 13 और 14। उसमें युद्ध आरंभ हुआ ही नहीं है, पहले से ही परमेश्वर ने एक बात कहा। So when you go to the battle, even before you go to the battle,
यू हैव टू इंक्वायर गॉड। दाऊद हमेशा युद्ध के लिए जाता है, पहले परमेश्वर से पूछताछ करता है, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर है या नहीं, वो बहुत ज़्यादा केयरफुली उसको पहले वो चीज़ को कंफर्म करके ही आगे बढ़ता है। तो हम हर रोज़ कुछ ना कुछ संघर्ष करते हैं अपना दैनिक जीवन में। उससे पहले हम परमेश्वर के पास जाना है, उनका आशीर्वाद लेना है, फिर हम दिन को शुरुआत करना है और विक्ट्री को ऑलरेडी अपने माइंड में बिठाना है। तभी हमारा जो चाल चलन, हमारा सोच विचार, हमारा व्यवहार सब कुछ ही वो माइंड से शुरू होता है, स्पिरिट से शुरू होता है। इसलिए हमारा माइंड को हमेशा वचन के अनुसार अलाइनमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। हम कुछ ना कुछ संघर्ष, बैटल्स लड़ते हैं, क्योंकि विश्वासियों का ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर तो है ही है। आपको एक वचन मैं बताती हूँ, निर्गमन 14 का 13 और 14। किंतु मूसा ने उत्तर दिया, डरो नहीं, भागो नहीं, रुक जाओ, जरा ठहरो और देखो कि आज तुम लोग को यहोवा कैसे बचाता है। आज के बाद तुम लोग इन मिस्रियों को कभी ना देखोगे। हालेलुया। तो उसने कहा जो मिस्री लोग जो इज़राइलियों को गुलाम बना के बहुत बुरी तरह से सालों साल सता रहे थे, 400 ईयर्स, 400 साल इज़राइली लोग मिस्र देश में गुलामी में थे। तो ये परमेश्वर पहले से ही उनको वादा ये कर रहे हैं कि डरो मत। सबसे पहले डर जो है वो हमारा माइंड को पैरालाइज करता है, और भागो भी मत, और फिर रुक जाओ और विश्वास करो, तुम ये मिस्री लोग जो आज देख रहे हैं दोबारा कभी नहीं देखोगे। इस तरह परमेश्वर ने वादा किया, और सचमुच में जो पहला 6 पद मैंने जो पढ़ा है उसमें चौथा पद मुझे बहुत ज़्यादा टच किया। आपको भी ज़रूर ये वचन टच करेगा। उसने ऐसा लिखा है, उसने फिरौन के रथ और सैनिकों को समुद्र में फेंक दिया, फिरौन के उत्तम अधिकारी लाल सागर में डूब गया। मतलब मिस्री लोग का, मिस्री राजा जो फ़ारो है, फिरौन, जो उसको किस चीज़ पे भरोसा था? उनको अपने रथों पे भरोसा था, अपने सैनिकों से भरोसा था, और अपने उत्तम उत्तम अधिकारियों पर भरोसा था। जितना भी उनको भरोसा था वो सब की सब कहाँ चले गए? लाल समुद्र में डूब गया। आज आप सोच सकते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मगर अगर आपके पास परमेश्वर है, आपके पास बहुत कुछ है। हालेलुया। जल्दी से मैं 7वां वचन में चलती हूँ। हम आगे भी देखते हैं कैसे ये विजय का गीत गा के, इट्स लाइक अ विक्ट्री सॉन्ग, इट्स लाइक अ थैंक्स गिविंग सॉन्ग। मतलब सारा बैटल ख़त्म होने के बाद, विजय मिलने के बाद खुशी से नाचते हुए, गाते हुए ये गीत को गाया गया है। तूने अपनी महिमा में नष्ट किया उन्हें जो व्यक्ति तेरे विरुद्ध खड़े हुए, तेरे क्रोध ने उन्हें उस प्रकार नष्ट किया जैसे आग तिनकों को जलाती है। तूने जिस तेज आंधी को चलाया उसने जल को ऊंचा उठाया, वो तेज बहता जल ठोस दीवार बना, समुंदर ठोस बन गया अपने गहरे से गहरे भाग तक। शत्रु ने कहा मैं उसका पीछा करूँगा और उनको पकड़ूंगा, मैं उनका सारा धन लूँगा, मैं अपनी तलवार चलाऊँगा और उनसे हर चीज़ लूँगा। मैं अपने हाथों का उपयोग करूँगा और अपने लिए सब कुछ लूँगा, किंतु तू उन पर टूट पड़ा और उन्हें समुंदर से ढक दिया। तूने वे शीशे की तरह डूबे गहरे समुंदर में। क्या कोई देवता यहोवा के समान है? नहीं, तेरे समान कोई देवता नहीं। तू है
अद्भुत अपनी पवित्रता में, तुझ में है विस्मयजनक शक्ति। तू अद्भुत चमत्कार करता है। तू अपना दया हाथ उठाकर संसार को नष्ट कर सकता था। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर का पराक्रम काम को, उनकी महानता को कैसे परमेश्वर ने प्रकट किया, शत्रु ने क्या क्या युक्ति किया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये लूटूंगा, उनको ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा, सब कुछ उनका प्लान्स को परमेश्वर ने चकनाचूर कर दिया। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर का पराक्रम का काम है। हालेलुया। ये गीत मैं हमेशा ज़ोर से पढ़ती रहती हूँ, अपने आप को मोटिवेट करती हूँ। प्रभु आपका वचन बताता है कि तू आज कल और अबद काल तक तू एक सा परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, तेरा वचन नहीं टलेगा। आप उस दिन मूसा और इज़राइल 6.5 मिलियन इज़राइलियों के साथ जो किया है, जो समुंदर को, गहरे जल को आप सूखा भूमि बना के वो ऐसे रास्ता बनाया जहाँ पे कोई रास्ता बन ही नहीं सकता है। जैसे एशिया 43:19 में भी लिखा है ना, जंगल में भी रास्ता निकाल सकता हूँ, मरुभूमि में भी, सूखा ज़मीन में भी मैं जल को, सोते को निकाल सकता हूँ। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसे परमेश्वर का हाथ हमको महसूस करना है, उनके साथ बहुत करीब संबंध बना के रखना है, और फिर प्रतिदिन हर एक काम में, हर एक घड़ी उनको हम अनुभव करना है। जैसे मूसा ने, परमेश्वर ने मूसा और इज़राइलियों का साथ किया, जो अभी भी करेगा, आगे भी करता रहेगा। वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। आपका जीवन में भी अद्भुत काम, जो ज़रूरत है आपकी अद्भुत काम, वो ज़रूर करेंगे। हालेलुया। और फिर आगे हम 13वां वचन से मैं पढ़ रही हूँ। परंतु तू कृपा कर उन लोगों को ले चला जिन्हें तूने बचाया है। तू अपनी शक्ति से इन लोगों को अपने पवित्र और सुहावने देश को ले जाता है। अन्य राष्ट्र इस खदा को सुनेंगे और वे भयभीत होंगे। फिलिस्ती लोग भय से कांपेंगे। तब अदोम के मुखिया भय से कांपेंगे। मोवाब के शक्तिशाली नेता भय से कांपेंगे। कानान की व्यक्ति अपना साहस खो देंगे। वे लोग आतंक और भय से आक्रांत होंगे जब वे तेरी शक्ति देखेंगे। वे चट्टान के समान शांत रहेंगे जब तक तुम्हारे लोग गुजरेंगे, जब तक तेरे द्वारा लाए गए लोग गुजरेंगे। यहोवा अपने लोगों को स्वयं ले जाएगा अपने पर्वत पर, उस स्थान तक जिसे तूने अपने सिंहासन के लिए बनाया है। हे स्वामी, तू अपना मंदिर अपने हाथों बनाएगा। यहोवा सदा सर्वदा शासन करता रहेगा। हालेलुया। कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर लग रहा है ये वचन पढ़ते हुए। अपने आप को एनकरेज करना है। हालेलुया। मैं तो इस तरह का गीत को पढ़ के अपने आप को एनकरेज करती हूँ, मोटिवेट हो जाती हूँ। तो किस तरह से प्रभु ने शत्रु देश को डराया, क्यों डराया? ऐसे अद्भुत काम कभी ना देखा, कभी ना सुना, कभी ना सोचा। ऐसे यहाँ होते हुए वो लोग सुन रहे, देख रहे हैं। क्योंकि आपको पता है 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और 9वां पद में क्या लिखा है? जो आँखों ने भी नहीं देखा, कानों ने भी नहीं सुना, मन के चित्त में भी नहीं चढ़ा, ऐसे अद्भुत काम उनके लिए करूँगा जो मैं अपने मुझसे जो प्रेम करता है। हालेलुया। तो जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यहोवा से प्रेम करते हैं, उनके लिए ये महान कार्य ज़रूर हो सकता है। ये युद्ध में जो भी युद्ध में आप गुजर रहे हैं, वो ज़रूर
आपको विजय मिलेगा। हालेलुया। किस तरह से प्रभु ने इज़राइलियों के साथ किया है वो आपके साथ भी करेगा। शत्रु आपको देख के डरेंगे, कांपेंगे, लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ को हमने जाना है, पहचाना है, अपने जीवन में अनुभव किया है। इसलिए हम शत्रु से नहीं डरेंगे, शत्रु को डराएंगे। हालेलुया। क्योंकि 2 शमूएल 22 का 35 पद में ऐसा लिखा है कि यहोवा मुझे युद्ध की शिक्षा देता है, अतः मेरी भुजाएं पीतल के धनुष को चला सकती है। मतलब यहोवा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये पीतल का धनुष को भी मैं क्या कर सकता हूँ? पीतल का धनुष को भी चला सकती हूँ, ऐसे शिक्षा देता है। मतलब ही ट्रेन्स मी टू फाइट द बैटल्स। हालेलुया। ही गिव्स मी परफेक्ट ट्रेनिंग। हालेलुया। ताकि उस तरह से हम बैटल करेंगे परमेश्वर के द्वारा कि शत्रु डरेंगे, कांपेंगे। हालेलुया। और फिर इस पूरा गीत को जब ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना पराक्रम काम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जय का उत्सव मना रहे हैं, तो हम कुछ उसमें से कुछ लाइफ लेसन्स हम इस गीत के द्वारा कुछ लाइफ लेसन्स हम सीख सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाया है, पवित्र आत्मा के सहायता से जल्दी से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। पहला पॉइंट ये मैंने देखा है, गॉड इज़ ए प्रेयर ऑन्सरिंग गॉड। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमारा प्रार्थना को उत्तर देने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है? 1 जॉन 5 वर्स 14 एंड 15। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 14 और 15 आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है, आप परमेश्वर के पास जाता है तो आपका विश्वास होना है, भरोसा होना है, और ज़रूर उसी जितना आपका विश्वास है वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। आपका इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार जो कुछ आप मांगोगे, आप पूरी तरह से आपको जवाब उत्तर में मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। हालेलुया। और फिर दूसरा पॉइंट मैंने बनाया कि ही ऑलवेज ही इज़ इन द बिजनेस ऑफ सेटिंग कैप्टिव्स फ्री। ही इज़ ए बॉन्डेज ब्रेकर। मतलब परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को छुड़ाता है, अपने फरिश्तों को भेज के छुड़ाता है, वचन के द्वारा छुड़ाता है, पवित्र आत्मा का सहायता से छुड़ाता है, कैसे भी छुड़ाता है, लेकिन छुड़ाता है। ये हमको एक वचन, इसका आधार ये है लूका 4 का 18, लूक चैप्टर 4 वर्स 18। उसमें लिखा है, वो इसलिए है आत्मिक आंखें खुल जाए लोगों का, सत्य को वो जाने, सत्य उन्हें असत्य से आज़ाद करे, हर प्रकार के बंधनों से आज़ाद करे, गरीबी से आज़ादी करे, अस्वस्थता से आज़ाद करे, और किसी प्रकार का असत्य से उनको पूरी तरह से छुटकारा दे। हालेलुया। और फिर तीसरी पॉइंट ये है कि ही यूसेस पीपल विद मिनिमम टैलेंट टू फुलफिल हिज किंगडम प्लान्स। इसका मतलब क्या है? एक साधारण लोग के द्वारा परमेश्वर अपना सामर्थ भर के असाधारण काम को कराता है। और बड़े बड़े मेधावी इंटेलेक्चुअल्स को कई बार परमेश्वर नहीं चुनता है। ऐसा नहीं है कि कभी चुन भी लेता है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा साधारण लोग को अपना महिमा दिखाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर के असाधारण काम करवाता है। इसका आधार ये है, पहला कोरिन्थियों 1 अध्याय 27 से लेकर 29 तक। 1 Corinthians chapter 1 verse 27, 28 and 29। उसमें साफ साफ लिखा है, ऐसे मूर्खों को चुन के मैंने
बुद्धिमान को लज्जित करूँगा। इसका मतलब यही है कि बहुत साधारण लोग को चुन के प्रभु यीशु उनका हृदय को देखते हुए उनको चुन के अपना पराक्रम को वो प्रकट करता है। और फोर्थ पॉइंट मैंने देखा है कि हिज लॉज एंड हिज कमांड्स और ऑलवेज फॉर आवर गुड। ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण 10 और 13 में लिखा है, रोमियो 7 और 12 में भी लिखा है कि उनकी आज्ञाएं, उनकी इंस्ट्रक्शंस, उनका उपदेश जो हमारे जीवन के लिए देते हैं, हमारा पारिवारिक जीवन के लिए, हमारा कामकाज के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो, उनकी जो आज्ञाएं हैं, उनकी जो उपदेश है, हमेशा हमारी भलाई के लिए ही होता है। हालेलुया। और फिर हम फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं ही ऑलवेज मेड प्रोविजन टू ड्वेल अमंग हिज पीपल। वो अपने लोगों को बीच में वास करना चाहते हैं, उनके हृदय में रहना चाहता है। ही लॉन्गिंग फॉर योर फेलोशिप, ही इज़ लॉन्गिंग फॉर योर रिलेशनशिप विद यू। हालेलुया। उसकी हमारे साथ संगति रखने के लिए परमेश्वर चाहता है। इतना अच्छा लगता है लोगों के बीच में रहने के लिए, और हमारे हृदय में पवित्र आत्मा रहने के लिए उसने भेजा है। ये हमें प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3 पद में ये मिलेगा, और नया नियम में भी मिलेगा। ये दोनों नया नियम है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 16 पद में भी लिखा है, क्या तुम नहीं जानते वो तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो ये दोनों स्क्रिप्चर्स से हमको ये समझ में आता है, ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू ड्वेल अमंग अस। हालेलुया। हमारा बीच में वास करना, हमारे अंदर, हमारे द्वारा काम करना मांगते हैं। तो हम भी उनको साथ देंगे, उनके काम में लाएंगे, तो ज़रूर हम हर काम में सफलता पाएंगे। उनके अधीन रहेंगे, उनका सहायता लेंगे, उनको काम करने देंगे, ज़रूर हम सफलता प्राप्त करेंगे। फिर आखिर में मैंने ये लिखा है, मत्ती 6 अध्याय वचन 11 में ऐसा लिखा है कि लिव बाय हिज वर्ड डे बाय डे। वचन के अनुसार एक दिन के लिए हम 3 बार भोजन करते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर शाम को चाय के साथ थोड़ा बिस्कुट और नमकीन लेते हैं, फिर रात में डिनर करते हैं। इतने बार हम खाते हैं ना, तभी हम अपना कामकाज को अच्छी तरह से कर पाते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हम ऐसा ही हमारा आत्मा के लिए भी परमेश्वर का वचन जो है हमें स्ट्रेंथ देता है। वो जीवन का रोटी है, वो जीवन का जल हमें यीशु मसीह से ही मिलता है। हालेलुया। हमारा आत्मा प्रतिदिन उनके द्वारा ही तृप्त होता है। तो फिर उसके बाद ये कहाँ लिखा है, मैथ्यू चैप्टर मत्ती का 6 अध्याय और 11वां पद में इस बात को हम देख। तो इस प्रकार से मैंने 6 पॉइंट मैं दोबारा से एक बार रिकैप करूँगी। ही इज़ ए प्रेयर आंसरिंग गॉड। वो प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है। फ्रीज हिज पीपल फ्रॉम एवरी कैप्टिविटी एंड बॉन्डेज। हर प्रकार के बंधनों से, समस्याओं से वो छुटकारा देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और फिर ही यूजेस people with minimum talent to fulfill his kingdom plans। साधारण लोग को अपना सामर्थ्य से भर के बुद्धिमानों को लज्जित करने वाला काम कराता है साधारण लोग के द्वारा। हालेलुया। His laws and his commandments always for our good। उनकी आज्ञाएं, उनका उपदेश, उनका संदेश जो हमें मिलता है हमेशा हमारा भलाई के लिए होता है, कभी हानि के लिए नहीं होता है। 5th पॉइंट, वो हमेशा संगति रखना चाहते हैं, हमारे बीच में वास करता है, हमारे हृदय के अंदर वास करता है। और वो ऐसा नहीं है कि 1 वे ट्रैफिक है। वो बात करेंगे, हम बात करेंगे,
इट्स लाइक अ रिलेशनशिप, इट्स लाइक अ डेली कम्युनियन विद गॉड। हालेलुया। इस तरह से वो परमेश्वर हमारे साथ करीब संबंध रखना चाहते हैं। और फिर आखिर में हमने देखा है कि लिव बाय हिज वर्ड डे बाय डे, प्रतिदिन हम उनका वचन के द्वारा जीवित रहेंगे, हमारे आत्मा तृप्त हो जाएंगे। हम चार्ज जैसे सेल फोन को चार्ज करके पूरा दिन यूज़ करते हैं, और परमेश्वर से हम डेली वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम चार्ज हो जाते हैं, और पूरा दिन हमें अच्छा सफलता मिलता है। जैसे मूसा, मरियम और आरोन ये तीनों ने देखा है, और पूरा इज़राइल का कौम ने देखा है किस तरह से बड़े बड़े लोग शत्रु का इतना ताकत भी चकनाचूर कर दिया। वो नेचुरल एलिमेंट्स यानी कि प्रकृति, जो हवा को ऐसे हवा भेजा जो पूरा लाल समुंदर के बीच में वो हवा पानी को एक दीवार जैसे बना के बीच में एक सूखा ज़मीन को तैयार किया। और शत्रु सोच रहे मैं भी इस बीच ज़मीन से जाऊंगा, और जैसे फ़िरौ और उनकी सेना बीच में आ गया, जैसे आखिरी इज़राइली उस पार कदम रखा, आखिरी इज़राइली उस पार ज़मीन में कदम रखा, ये पानी दोबारा से वापस पहले जैसे वापस आ गया, और सारे की सारे फ़िरौन के सेना, उनके रथ, उनके घोड़े, उनके बड़े बड़े अधिकारी सब के सब समुंदर के नीचे डूब के मरे। हालेलुया। और ये बहुत बड़ा महान कार्य है जो मूसा और इज़राइलियों के साथ परमेश्वर ने विजय का काम किया है, और ये हमारे लिए मोटिवेशन है। जो उस दिन, उस समय जो मूसा और इज़राइलियों के साथ किया, परमेश्वर आज भी आपके साथ करेंगे और करते रहेंगे। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता। हालेलुया। जैसे हमने 2 कुरिन्थियों 2:14 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, और अपने ज्ञान के सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। सचमुच में प्रभु यीशु, हम इस वचन को देख रहे हैं प्रभु, आपके जय का उत्सव में मसीह के द्वारा प्रभु यीशु हम जय के उत्सव में लिए फिरेंगे, और प्रभु यीशु और आपके नाम से हम सुगंध की तरह जिएंगे, और प्रतिदिन ये सुगंध आपका सिंहासन तक पहुंच जाएंगे प्रभु यीशु। ऐसा जीवन हमें दे प्रभु, और ये वचन मेरे जीवन में, देखने वाले दर्शकों को जीवन में देधारी हो, और मसीहा देख मसीह का देह उन्नति करे, तरक्की करे प्रभु यीशु, आगे बढ़े और जय का उत्सव लिए फेरेंगे प्रभु यीशु। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।